हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्षा क्या होती है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने प्रकार की वर्षा आप देख सकते हैं। सबसे पहले वर्षा की परिभाषा देखें। जब संघनन की प्रक्रिया द्वारा तेजी से लगातार जब आपकी बारिश होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में पृथ्वी की धरातल पर गिरती हैं। तो वर्षा का बेसिक टर्म ये है, जैसे मान लीजिए ये आपके धरातल है और ये कैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, सूर्य का प्रकाश लगातार आ रहा है जिससे इसकी जो स्थल वाला भाग है ये गर्म हो रहा है। ठीक है। अब जो वायु है वो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए वायु आ रही है और ये स्थल से टकराएगी और ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये टकराएगी, उसके बाद में क्योंकि धरातल गर्म है तो ये वायु भी कैसी हो जाएगी, गर्म वायु हो जाएगी। गर्म वायु को आप शुष्क वायु कहते हैं जिसमें आर्द्रता नहीं होती है। ठीक है। तो शुष्क वायु जिसमें नमी नहीं है तो वो भारी नहीं होती है और ये कैसी होती है, हल्की वायु होती है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हल्की वायु कौन सी वायु है, गर्म वायु हल्की होती है। जबकि जो आर्द्र वायु होती है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा उपस्थित है, इस वजह से वो कैसी होती है बच्चों, भारी वायु होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही हवा आपकी स्थल से टकराएगी तो उसकी गर्मी को वाकर वह खुद कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म हवा में हल्की होने से ऊपर उठने का गुण होता है। अब जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी तो ये वातावरण की नमी को अपने साथ में अवशोषित करती हुई जाती है। तो जैसे एक सीमित मात्रा पे ऊपर जाने पर ये कपासी मेघों का निर्माण करेगी, अलग अलग प्रकार के मेघों का निर्माण करती है। और जो संघनन की प्रक्रिया द्वारा जैसे बादल का निर्माण कर लेती है और बाद में इनसे क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया द्वारा छोटी 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 बूंदें एक बड़ी बूंद का रूप लेके नीचे आने लग जाती हैं, जिसे ही आप वर्षा या फिर बरसण कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी टर्म है जिसके माध्यम से आप वर्षा होने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्षा होती है। तो बच्चों कैसे हुई है, हवा जो स्थल गर्म था उससे टकराई है और क्योंकि ये हल्की हो गई है इस वजह से ऊपर उठती है। और जैसे ही ऊपर उठेगी तो अपने साथ में नमी को अपने साथ में लेती हुई जाती है। तो एक उचित ऊंचाई पे जाके बादलों का निर्माण करती है, क्योंकि इसका भार इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं चल पाते हैं। तो जैसे ही अवरोध आते हैं, जैसे पहाड़ आते हैं या फिर इनकी भारीपन ज्यादा हो जाता है तो एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और इस संघनन की प्रक्रिया द्वारा छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदों का रूप लेके वर्षा का निर्माण करने लग जाती है। अब तीन टाइप के रेनफॉल्स आप देख सकते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल कैन बी सीन इजीली। सबसे पहला जो है जिसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा, सबसे सिंपल जो पहला है वो संवहनीय वर्षा है। दूसरा आपका है बच्चों पर्वतीय वर्षा और तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा। ये तीन तरह की रेनफॉल आप इजीली देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों टाइप्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला पड़ाव लेते हैं हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। चलिए बच्चों अब इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए ये आपका स्थल है, अब ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी लगातार यहाँ पे आ रही है। तो ये स्थल कैसा हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही कोई पवन आई, इससे टकराई, जैसे हमने पहले बादल बनाए थे उसी तरह से टकरा के ये ऊपर उठने की ट्राई करेगी, क्योंकि ये खुद कैसी है, शुष्क वायु की तरह काम कर रही है। अब ऊपर वायु जाएगी तो अपने साथ में नमी को लेती हुई जाती है और एक उचित ऊंचाई पे जाके ये बादलों का निर्माण कर देती है। और ये बादल संघनन की मात्रा द्वारा नीचे आपकी छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बूंद का रूप देके कहाँ आपने वर्षा करा देते हैं, स्थल पर वर्षा करवा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बादल देखे जाएंगे ये ज्यादातर आकाशीय मेघ होते हैं, जो जिस तरह की वर्षा यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह की जो वर्षा होती है इसे ही आप बोलते हैं सममनीय वर्षा बच्चों। तो भूमध्य जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेशों में ज्यादातर दोपहर के पश्चात बिजली की चमक के साथ में जो बारिश होती है वो सममनीय वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ये ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है।
कपासी वर्षा वाले जो मेघ होते हैं वो आकाश में सीमित क्षेत्र में होते हैं, जिसके कारण वे शीघ्र ही वर्षा करते हैं। ये जो मेघ है, कपासीय मेघ, दोस्तों इस तरह से कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। कपासीय मेघ थोड़ी देर के लिए वर्षा करते हैं और उसके बाद में शीघ्र यहाँ से वर्षा खत्म भी हो जाती है। तो अब हम अगली वर्षा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, ठीक है। अब ये किस तरह से होती है, ये बहुत ही आपके फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रेनफॉल है, क्योंकि आप देखते होंगे, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, जैसे यहाँ पे तो आपके महाबलेश्वर है, और पहाड़ की दूसरी साइड में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पुणे है, जहाँ पे वर्षा आपके 70 सेंटीमीटर तक हो रही है, जबकि यहाँ पे 600 से 700 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो देख सकते हो, ढाल के एक साइड में, पहाड़ के ढाल के एक साइड में इतनी वर्षा हो रही है, जबकि दूसरे साइड में बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है इसका देखें, देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे सागर मान लीजिए या फिर कोई जलाशय राशि मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा कि आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में जैसे पर्वतीय अवरोध आएगा, तो जैसे ये टेम्परेचर है, जैसे पानी गर्म हो जाए या फिर ये वाला भाग गर्म हो जाए, तो आपके क्या होगा, वायु इससे टकराएगी और टकरा के शुष्क वायु बन जाएगी। और शुष्क वायु जैसे ही ऊपर उठेगी, तो ऊपर की तरफ नमी लेते हुए कौन से बादलों का निर्माण करती है, कपासीय मेघों का निर्माण करती है। कपासीय मेघ किससे टकराएंगे, इस पहाड़ की ढाल से टकराएंगे और यहाँ पे बारिश कर देते हैं। ये जो ढाल होती है इसे हम बोलते हैं पवन अभिमुख ढाल, ठीक है। जिस साइड से क्लाउड बनना शुरू हुए हैं सबसे पहले, वो अभिमुख वाले ढाल हैं, पवन अभिमुख वाले ढाल हैं, इसलिए इस जगह वर्षा यहाँ पे बहुत तीव्र होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, तब बादल इधर आके जैसे होते हैं, उनमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं बचती है, तो वो नीचे आने की ट्राई करते हैं, और ये वाली जो ढाल होती है इसे हम बोलते हैं पवन विमुख ढाल, ठीक है। अब हवा यहाँ से कैसी होगी, क्योंकि वहां उसने आर्द्रता सारी खत्म कर दी है, तो इधर आते आते बादलों की अब एक वायु के रूप में इनका रूपांतरण हो जाता है। अब जो वायु होती है वो कैसी हो गई है बच्चों, शुष्क वायु हो गई है आपके, और वो हल्की होकर यहाँ पे इतनी वर्षा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक, इसे आप बोल सकते हो वृष्टि छाया क्षेत्र, इसे हम बोल सकते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पे बहुत कम वर्षा का निर्माण हुआ है। तो ये कंसेप्ट है, आप देख सकते हो ढाल की एक साइड में इतनी मात्रा में बारिश हो रही है, जबकि दूसरी साइड में बहुत ही उससे जस्ट अपोजिट कम मात्रा में बारिश हो रही है। तो ये कौन सा ढाल है बच्चों, ये पवन विमुख ढाल है, जिस जहाँ पे आपकी कम बारिश हो रही है, जबकि पवन अभिमुख वाले ढाल की तरफ, जहाँ से सबसे पहले आपके कपासी मेघ का निर्माण हुआ है, वहां पे बहुत तीव्र बारिश हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, जो हमने लिखा है वृष्टि छाया क्षेत्र में, अगर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया मरुस्थल भी कहने लगते हैं, मरुस्थल भी उसे कहते हैं। इसका अगर आप उदाहरण देखें, तो इसके उदाहरण में साउथ अमेरिका का पैटागोनिया जो मरुस्थल है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। पैटागोनिया जो डेजर्ट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो निर्माण हुआ है वो कपासीय मेघ है, और जब इस तरह जो बना है, क्योंकि उसमें आर्द्रता बहुत कम हो गई, ये जो मेघ है इसे हम स्तरीय मेघ भी आप कह सकते हैं। तो सिंपल सा टर्म है, पर्वतीय वर्षा इसे ही कहते हैं। एक साइड में ज्यादा वर्षा होगी, ढाल की दूसरी साइड में वायु शुष्क होने की वजह से बहुत कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए पुणे में 70 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन अगर कई ऐसे स्थान जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, तो वो डेजर्ट का रूप ले लेता है, जैसे पेंटागोनिया जो डेजर्ट है वहां पे आप देख सकते हैं इस तरह की वर्षा। अब सबसे लास्ट वाली जो वर्षा है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर उसे चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं।
अब यहाँ पे इस वर्षा के लिए सबसे बेस्ट जो कंडीशन है वो है कि यहाँ पे वाताग्र का निर्माण होना चाहिए। वाताग्र का निर्माण कब होता है? जब एक ठंडी और गर्म हवा जिस स्थान पे मिलती है वहाँ पे आपके वाताग्र का निर्माण होता है। जैसे ही आपको पता होगा कि ये जैसे मान लीजिए स्थल है आपका, ठीक है? और यहाँ पे आपके गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से इसका तापमान कैसा हो गया है? गर्म हो गया है। ये गर्म हो गया है तो हवा इससे टकराएगी, वो कैसे हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी बच्चों। ये तो शुष्क वायु में कैसा होता है लक्षण? ऊपर की तरफ उठने का। जबकि जैसे मान लीजिए यहाँ से आर्द्र वायु आ रही है और आर्द्र वायु में क्या होता है, क्योंकि वो भारी होती है, नमी लिए होती है, ये भारी वायु होती है तो ये नीचे आने की तरफ ट्राई करती है। तो शुष्क वायु ऐसे जा रही है और आर्द्र वायु ऐसे जा रही है। तो इस स्थान पे आपके वाताग्र का निर्माण होगा, ठीक है? तो ऐसे स्थान पे वाताग्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो संघनन की प्रक्रिया द्वारा जो यहाँ पे जो बारिश होगी उसे आप बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है? अब इसका ये जो एग्जाम्पल है, अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, जो कटिबंधों को बांटे तो शीतोष्ण जो कटिबंध हैं आपके, जो मैंने समझाए हुए हैं वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो शीतोष्ण जो कटिबंध होती है बच्चों, वहां पे आपके इस तरह का वाताग्र का निर्माण होता है और यहाँ पे वाताग्र वर्षा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पछुआ पवनें भी बहुत तेजी से चलती हैं, पछुआ पवनें भी बहुत तेजी से चलती हैं, जिससे महाद्वीपों के पश्चिमी जो तट होते हैं वहां पे पछुआ पवनों के द्वारा वाताग्र वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। अब शीत ऋतु के समय तापमान में अत्यधिक अंतर होने के कारण वातावरण का निर्माण भी यहाँ पे अधिक होता है। इसलिए गिर जो गर्मी की अपेक्षा जो ठंडी में जो वर्षा होती है, उस वाताग्र वर्षा ही आपको देखने को मिलेगी। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो वाताग्र वर्षा का आप उदाहरण देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंध में आप देखने को मिलेगी। आई होप ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है वर्षा का, जो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।